गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। उस पर्सन की मैं करंट एनर्जी चेक करूँगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो आपका ब्रेकअप हो चुका, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उस पार्टनर की करंट एनर्जी मैं चेक करूँगी। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है जी। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा तो वीडियो को स्किप कर सकते हो आप, ठीक है जी। ज़बरदस्ती अपने पर सारी चीज़ों को मत थोपिएगा और बैड कमेंट मत कीजिएगा, ओके जी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ब्रेक थ्रू आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। दोनों ही नहीं लूँगी, वन कार्ड लूँगी। वन कार्ड दीजिए, ओके, थैंक यू। सप्रेशन, ये कार्ड रिवर्स में आया। द लवर्स, ओके, और एक्सपीरियंसिंग, काफ़ी बैड इधर पर। वन बाय वन कार्ड दीजिए। ओहो, क्या करें, वन मोर कार्ड। ओहो हो, इतने नहीं लेने भाई, वन कार्ड दीजिए। बहुत कुछ कहना चाहता है ये बंदा आपसे भाई, या बंदी आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। वन मोर कार्ड ओनली, वन कार्ड प्लीज। ओके, वेट, द बर्डन, ओके, यस। ये पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहता है भाई, ठीक है। बहुत लंबे अरसे से सोच रहा है ये आपको कंट्रोल किया जाए। इनका नज़रिया चेंज हुआ यहाँ पर भाई, ये इसकी नज़र आप पर है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि ये इनकी खुशियाँ आपके साथ है भाई। इनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से ये पार्टनर गुजर रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ये हो रहा है। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है जी। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। बहुत सी बातें, बहुत से राज इसने छुपाए हैं, ये आपके साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है जी। यहाँ पर देख लेते हैं। क्लींजिंग टू द पास्ट, इसने आपको भूलने की बहुत सी कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन भूल नहीं पाया। इसके ऊपर बर्डन है यहाँ पर। इसने हो सकता किसी थर्ड पार्टी का बोझा उठाया हुआ है। यहाँ पर कोई पर्सन इसके साथ बंधा हुआ है, ज़बरदस्ती इसका बोझा उठा रहा है ये पर्सन, ये उसको उतारना चाहता है, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है जो पास्ट में ये कर गया उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, ये पास्ट की एक बोझ के तले दबा हुआ है। जो भी पास्ट में इसने आपके साथ किया उस बोझे को ये उतारना चाहता है। ये काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इसलिए इसने आपको छोड़कर लेट गो करना ही बेटर समझा। इसने आपको छोड़कर जी आगे बढ़े, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहा, पास्ट की चीज़ों को ये भूल नहीं पा रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ये रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया पास्ट में। अब ये क्या चाहता है, अब ये सबसे पहले इस बर्डनसम सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। पास्ट की सारी मेमोरी को ये यहाँ पर ना ये क्लीन करना चाहता है। ये अपनी ज़िंदगी को एक बेटर बनाना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अंडरस्टैंड करना चाहता, रिलेशनशिप बनाना चाहता, बिल्डअप करना चाहता, और ये बहुत तनहा है इसलिए ये ऐसा करना चाहता है। ये आपके साथ मिलकर यहाँ पर टीम वर्क करना चाहता है, ठीक है जी। ये पर्सन तंग आ चुका है अपनी तन्हाइयों से, अकेलेपन से, अलोनलीनेस। ये पर्सन यहाँ पर अलोन है, अकेला, तनहा यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, बहुत पेन हो रही है इसको, एंड हो चुका रिलेशनशिप, ठीक है। ये इस एंड हुए रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो चुका, कार्ड रिवर्स में आया, ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है।
कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप खत्म हो चुका है, इनकी आपसे बातचीत हो रही है, कॉल मैसेज आ रहा है, लेकिन कम आ रहा है यहाँ पर द लवर्स, क्योंकि आप दोनों एक ट्रू लव करते हो यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अकेला तनहा आपके पास आना चाहता है, ठीक है जी। इसकी ज़िंदगी में तन्हाइयाँ हैं, जो आपके साथ जीना चाहता है, ठीक है जी। दूसरा सिनारियो, इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको पेन दी, एंड किया रिलेशनशिप। इसने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ एक रूड बिहेवियर की रखा इसने, क्योंकि ये चाहता था आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है। और जिस चॉइसेस के पास ये गया था ना, किसी चॉइस को इसने चूज़ किया आपके ऊपर, वहाँ पर इसको बैड एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पर इसको लगा कि कुछ भी नहीं है। उस रिलेशनशिप में जाने के बाद इसको याद आया कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती, मन नहीं इसका किसी के साथ भी लग पा रहा। भाई ये पर्सन बहुत उदास है, अलोनीनेस, अकेला है। उस रिलेशनशिप में भी ये अकेला था, तो कुछ लोगों का पार्टनर उस रिलेशनशिप को छोड़कर आ गया और तनहा अकेला है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, अपने ट्रू लव को ढूंढ रहा है, ब्रेकअप को ये ख़त्म करना चाहता है, एंड करना चाहता है, ठीक है जी। अब इनको हम क्लैरिफाई करते हैं इस टैग से। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू। इस पर्सन के माइंड में यही चल रहा है कि आपके पास लौटना है, मरता गिरता वही आपके पास आना चाहता है। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू। द हैंग्ड मैन, वेरी गुड। क्लैरिफाई रिवर्स में आया है सेपरेशन का कार्ड। क्लैरिफाई सेपरेशन। एस ऑफ बैंड, द लवर्स। क्लैरिफाई द लवर्स। वन कार्ड दीजिए। क्लैरिफाई, ओ नो, इतने नहीं लेने मुझे, वन कार्ड लेने चाहिए। आर के एंजल माइकल, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वन कार्ड दीजिए, ओनली आर के एंजल माइकल, वन कार्ड दीजिए। आर के एंजल माइकल, वन कार्ड दीजिए। नहीं, मैं इतने नहीं लेने भाई, बहुत टाइम हो जाता है। वन कार्ड दीजिए, वन कार्ड दीजिए आर के एंजल माइकल। ओके, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक्सपीरियंसिंग, वन कार्ड दीजिए। इसके लिए मैं यही रखूँगी, इस कार्ड को रखूँगी। अलोनीनेस के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, ये पार्टनर यहाँ पर ना आपको सारी मुसीबतों में बांध कर छोड़ कर चला गया। ये पर्सन आपको स्टक कर धोखा देकर चीटिंग कर चला गया। आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, ठीक है जी। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ये भी आपसे प्यार करता था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ, इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई। इसने यहाँ पर उसके प्रति बहुत ज़्यादा ये पैशनेट हो गया। इसके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि उसके साथ रिलेशनशिप में जाए। ये पर्सन अट्रैक्शन बहुत हो गया उस थर्ड पार्टी के साथ। इसको ये यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला गया और यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी के साथ आगे मूव ऑन किया, ठीक है। थर्ड पार्टी एज में इससे बड़ी हो सकती है। ये जो पर्सन है टू ऑफ बैंड्स, बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूज़न में रहा, ठीक है, और उसके बाद इसने थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग की, ठीक है जी। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के बीच जाने के बाद यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ये न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहता, अब रहना नहीं चाहता। ये पार्टनर वहाँ पर कन्फ्यूज़न में है और यहाँ पर ये आपके पास आना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता। द हाई प्रीस्टेस, क्यों करना चाहता आपके साथ न्यू बिगिनिंग? हाई प्रीस्टेस जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, 6 ऑफ कॉइंस, ये थोड़ी ग्रीडी है, लालची है, इसके पैसे के लिए इससे प्यार करती है। और यहाँ पर आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आपने कभी भी इससे किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, क्या बात है। और यहाँ पर ये चैरियट, लेकिन ये पर्सन दुनिया समाज के बारे में सोचकर इसने आपको छोड़ दिया, एक्शन नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर, इसके दिल के अंदर, इसकी ज़िंदगी में एक तूफान मचा हुआ है। ये एक्शन लेगा, इसका एक्शन बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये अब आपको अपनी ट्रू साइड दिखाएगा, ट्रू लव दिखाएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये जानता है आप तनहा हो, अकेले हो, आपको एक सहारे की ज़रूरत है। और ये पर्सन यहाँ पर बहुत उदास है कि इनको उदास क्यों है ये, क्योंकि इनको लगता है इनके पास एक ही सहारा था आपके प्यार का, और ये भी पार्टनर आपके साथ चीट कर चला गया। आपको इसने दर्द दिया, पैसे के लिए छोड़ दिया, ठीक है। कुछ लोगों के पास यहाँ पर अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो आपके 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इसने आपको कन्फ्यूज़न में छोड़ दिया था। तो कुछ लोग अगर सिंगल है तो इसने ऑप्शन के चलते हुए आपको छोड़ दिया। इसके पास बहुत सी चॉइसेस थी, इसने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है।
और किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। इस चीज़ के कारण अब ये रिग्रेट में है कि मैंने क्यों यहाँ पर अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया, एंड किया। मैंने अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को क्यों नहीं इंजॉय किया, क्यों मैंने उस पार्टनर को छोड़ दिया। आज ये आपको मिस कर रहा और बहुत ज़्यादा उदास है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, एज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और यहाँ पर रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, और यहाँ पर अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को फिर से जीना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है इसके लिए, आपसे दूर रहना। अगर आप सिंगल हो तो भी ये रिकनसाइल करना चाहता है और शादी करना चाहता है। आपके साथ जो भी पल बिताए उसको भूल नहीं पा रहा। अब देखते हैं भाई ये क्या चाहता है यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, कर्मा फेस कर रहा। जो इसने आपके साथ किया वही इसको मिल रहा भाई। जो हमारे पास होता है वो हम दूसरे को देते हैं, और जो हम दूसरे को देते हैं उस हिसाब से ये तय होता है कि हमें क्या दे मिलना है। ठीक है, ऐसे हम अपने कर्म क्रिएट करते हैं। जो हम दूसरे को देते हैं, चाहे अच्छा बुरा, ठीक है, उस हिसाब से नियति हमारे लिए तय करती है कि हमें क्या देना है। अगर हम लोगों को अच्छा देते हैं किसी को तो हमें भी अच्छा मिलेगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो यहाँ पर इसके साथ ऐसा ही हुआ, ब्रेक थ्रू। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दी, आपको तनहा छोड़ा, तन्हाइयाँ दी। आज ये उल्टा टंगा हुआ, देखिए, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, माइंड काम नहीं कर रहा। ठीक है, दुनिया इसको गोल गोल दिख रही है, उल्टी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि ये खुद उल्टा है, इसको उल्टी दुनिया दिख रही है। तो यहाँ पर इनका करियर स्टक है, लाइफ स्टक हो चुकी, प्यार नहीं, इमोशन नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, प्यार मिस हो गया, इमोशन मिस हो गए। जिसके पास गया था उसने भी वो केयर, वो लव नहीं दिखाया। ब्रेकअप, सेपरेशन, ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता आपके साथ, क्योंकि ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में है। इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इनको लग रहा आप ही इस सिचुएशन से इसको निकाल सकते हैं। एस ऑफ बैंड आपके पास आना चाहता है, कोई एक्शन का कार्ड होता है एस ऑफ बैंड, ये एक्शन लेना चाहता है यहाँ पर। किसके लिए? द लवर्स, अपने ट्रू लव के लिए, ट्रू प्यार के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहा, विचार कर रहा, सोच चुका भी मुझे तुम्हारे पास जाना है। ओवर थिंकिंग कर रहा कि कैसे यहाँ पर आपके पास आया जाए। एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि यहाँ पर किसी और रिलेशनशिप में गया था, बैड एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पर रिजेक्ट कर गया था आपको। वहाँ पर क्या मिला? रिजेक्शन। उसने इसको चीट कर दिया, चीट कर इसके साथ इसको रिजेक्ट कर ज़िंदगी से निकाल दिया। अब क्या है? ये तन्हा है, अकेला, लॉनलीनेस। और यहाँ पर एट ऑफ कप्स, आपको मिस कर रहा, आपकी याद आ रही, क्योंकि रिलेशनशिप को छोड़कर खुद से गया था। अब मुँह कैसे दिखाए? मसला ये है यहाँ पर, पहले इसने ये सारे कप छोड़ दिए थे, यानी कि आप जो दे रहे थे सब कुछ छोड़ दिया था इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये बहुत अकेला है, अब ये चाहता है तुम किसी घड़ी तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप नहीं आ रहे हो। अब ये दुनियादारी भी इसको पसंद नहीं आ रही। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करते हैं, फीलिंग क्या है इस पार्टनर की। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग। अगर आपके पास इनके बच्चे हैं तो ये मिस कर रहे हैं कि मैंने अपने परिवार को क्यों छोड़ा, मैंने क्यों अपने परिवार को धोखा दिया। स्ट्रॉन्गली मुझे मैरिड पर्सन की ज़्यादा वाइब्स आ रही है यहाँ पर। ये रिग्रेट में कि मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने धोखा दिया, मैंने किसके साथ धोखा किया, उसके साथ नहीं, मैंने खुद के साथ धोखा किया। ये पेन में है, सारी रात सोचता है, ये पर्सन रात भर सोचता है। 4 ऑफ सोर्स, ये स्टक है बंदा, और द हेरोफेंट। ठीक है, और 10 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर जो भी इसने किया, किसी की संगति से किया, कि किसी ने गलत राय मशवरा दे दिया, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा था जो चीटर था, जो माइंड गेम्स खेलने वाला था, उसकी राह पर ये भी चल पड़ा, इसने भी आपको चीट कर दिया। अब उसकी राह पे चलने का नतीजा ये निकला 10 ऑफ बैंड्स। बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है इस पर, ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने ये क्या कर दिया। और अगर ये आपका हस्बैंड नहीं है, एक्स है, तो इसने आपसे पैसा लिया, मनी लिया, इस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहा, रातों बार सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसको उसका कर्मा भी मिला यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर आप सिंगल थे, इनसे शादी करने वाले थे, तो आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की है। अदरवाइज फाइनेंशियली हेल्प नहीं की तो ये पर्सन यहाँ पर पैसा कमाने के लिए कहीं गया था, और वहाँ पर थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड डाली इसने, हाई प्रिस्टेस मिली इसे, कोई बहुत खूबसूरत लगी इसको,
इसने उसके लिए आपके साथ चीटिंग कर दी। ऊपर 7 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, इसने उसके लिए आपके साथ धोखा किया। जो भी ये हाई प्रीस्टेस थी पैसे के लिए इसके साथ जुड़ी थी, और जी इसने आपको स्टक कर छोड़कर उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, न्यू शुरुआत कर ली, आगे बढ़ गया। और आपको समझ नहीं आया मैं अपनी मैरिड लाइफ को छोड़कर आगे बढ़ूं या इसको छोड़ूं, ऐसा कुछ सिनेरियो आपका रहा है। आपको नहीं समझ आया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ गए। और 8 ऑफ कॉइंस, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन थी आपके लिए, खुद को संभालना, फैमिली को संभालना। लेकिन यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते थे, आप अपने दिल को संभाल रहे थे, आप अपने टूटे दिल के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे, और ये पर्सन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहा था। ठीक है जी, फीलिंग ये ऐसी ले रहा कि मैं एक चीटर हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने कभी सही नहीं किया अपने पार्टनर के साथ, अगर आप इनके साथ मैरिड थे। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन यहाँ पर जब आपको मैरिज का, ये यहाँ पर सबसे पहले ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है सिंगल लोगों के लिए। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ धोखा कर गया है, आपको स्टक कर छोड़ दिया। आप मैरिज चाहते थे इनके साथ, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर फैमिली नहीं मानती, लोग नहीं मानते, आपको रिलेशनशिप एंड कर दिया। ठीक है जी, काफ़ी बर्डन है इस चीज़ का। आप फिर भी इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, रखना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, आप इनकी वेट करते थे, मनाने की कोशिश की है, आप काफ़ी अर्से इस पर स्टक रहे हो, फिर जाकर आपने न्यू बिगिनिंग कर ली। ठीक है, अब ये पर्सन को लगता है इसने क्या किया था, थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, आपको छोड़कर आगे बढ़ा। थर्ड पार्टी ने पैसा लूटा, मनी लूटी, ठीक है, इमोशन इनके लूटे और इसको छोड़कर आगे बढ़ गई। अब ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है मैं किस मुंह से तुम्हारे पास आऊँ। ये रिलेशनशिप पर वर्क भी करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है, और इसको आपका प्यार, आपकी लव केयर याद आ रही है, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड थे इनके साथ। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उन चीज़ों को, उन दिनों को याद कर रहा है जब आप इनको अपने हाथों से खाना खिलाते होंगे, जब आप इनसे प्यार करते होंगे, जब आप इनकी केयर कर रहे थे, हर चीज़ आप इनको देते थे जाने की। लेकिन यही पर्सन आपके लिए एक्शन ना ले पाया, यही आपके लिए दुनिया से लड़ ना पाया। आप में कोई कमी नहीं थी, इसकी फीलिंग ऐसी है, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। ये पर्सन आपको जानता है, आपकी यादों में रहता है। ये पर्सन आपको अपना ट्रू लव मानता है, इनको लगता है दिल से अगर किसी ने मुझे चाहा तो वो आप थे, जिन्होंने इनकी रिस्पेक्ट की, कदर की, वो आप थे। क्योंकि दुनिया भर ने इनको सताया लेकिन आपने इनकी रिस्पेक्ट की, लेकिन इसने बदले में आपको क्या दिया, इसने आपका भी दिल तोड़ दिया। ओहो हो। अब ये क्या चाहता, आपकी ज़िंदगी में लौटना, न्यू बिगिनिंग, और क्या चाहता ये ब्रेकअप को ख़त्म कर कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, चॉइसेस बहुत हैं इसके पास, और ये पर्सन कंफ्यूजन में है। क्यों कि यहाँ पर हमारा रीयूनियन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर ये परेशान है कि मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा। ये आपकी यादों में फंसा पड़ा है भाई। इसके पास बहुत सी ऑप्शन है लेकिन इसको आप ही चाहिए, डिवाइन चाइल्ड ही चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर। ठीक है, एम्प्रेस ही चाहिए अपनी भाई, कोई नहीं पसंद आ रहा। इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए द चैरियट, कोई एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन, ज़बरदस्त एक्शन होंगे इनकी तरफ से। ये पर्सन आपको भूलना नहीं चाहता। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, दूसरे डेक से देख लें। ओके, इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए है, दिल में बहुत फीलिंग है आपके लिए। और मैजिशियन, और आपको मैनिफेस्ट कर रहा, स्टक है आप पर, आपको अपने साथ बांधना चाहता, रखना चाहता लाइफ टाइम के लिए। और आपकी मुस्कुराहट याद आ रही है, आपका बात करने का अंदाज याद आ रहा, और यहाँ पर आज ये देखता है आपको ऑल्डो डिटैच हो, आपका एक बदला हुआ रूप देख रहा है। जितने आप मासूम थे आज आप पत्थर दिल हो, आप इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहते। बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपके लिए, बहुत मिस करता। ठीक है, किसी के पास गया था, वहाँ पर बोला वो केयर नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला। जहाँ पर एक बात मैं बोलूँगी, यहाँ पर इंसान चले तो जाता है किसी रिलेशनशिप में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रिश्ता आपके साथ बना वो उनके साथ भी बन पाता। यही सब चीज़ इसके रिलेशनशिप में हुई, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं महसूस हुआ इसको। ये पर्सन किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, वहाँ से निकलना चाहता है, निकलेगा ये बहुत जल्द। अगर कहीं दूर है, वहाँ से सिचुएशन में स्टक है तो वहाँ से निकलेगा। अभी ये वहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है,
आपके पास नहीं आ सकता है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कि ये आपको मिस करे। बस ये आपको मिस ही कर सकता है, आपके लिए इमोशनल होकर आंसू बहा सकता है, क्योंकि ये कहीं स्टक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में फंसा हुआ है, ठीक है। और अदरवाइज यहाँ पर ऐसा भी है, किसी का ये पार्टनर है किसी एक के लिए, ये कहीं इसको ये जेल में हो सकता है, बंधा हो सकता है, कहीं कैद में हो सकता है, स्टक है, आपको याद कर रहा, मिस कर रहा जी। जैसे ही ये निकलेगा ये आपके पास आएगा, 8 ऑफ पेंटाकल, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा और आपके साथ रिकनसाइल करेगा। किसी भी हालात में ये आपके साथ रिकनसाइल करेगा, क्योंकि अभी ये एक्शन नहीं ले पा रहा, अभी इसके किसी के कंट्रोल में है, इसलिए इसने रिलेशनशिप को छोड़ा हुआ है। ये आपको धोखा देकर गया था, आज यहाँ पर तनहा है। एक्शन इनके बड़े ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी आ चुका है, बैलेंस होगा यहाँ पर, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तनहा अकेला, ट्रू लव है आपका, हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बनाएगा, ठीक है जी। और आप यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप काफ़ी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। यहाँ पर यूनिवर्स से दुआ करना, बातें करना आपका रूटीन है। आपसे यूनिवर्स भी बहुत प्यार करता है। 2 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान हो, प्यार के बदले प्यार देते हो लोगों को, आप सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ऐसे इंसान हो आप। आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था। और जो भी आपने अपने माइंड को चेंज किया, यूनिवर्स आपके साथ आपको खुश देख रहा है। यूनिवर्स का कहना आप खुश हो, यहाँ पर अच्छे हो, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा भाई। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्द ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में है। ये पर्सन आपके लिए बहुत लविंग डबिंग एनर्जी में है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। और 24/7 इसके माइंड में ये चलता है कि आपको जस्टिस कैसे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट कर गया था, इसको पता मुझे खुद से ही आना है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप जितने भी पत्थर दिल बन जाओ, जितना भी चाहे आप दूरियां बना लो, ये पार्टनर आपको इमोशनल होकर कोई कप ऑफर जरूर करेगा। जितना आप पत्थर दिल बन रहे हो, उतना ये इमोशनल हो रहा, उतना ये आप पर फिदा हो रहा भाई बंदा। इसने पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर न्यूज़ स्टार्ट होगी, आपकी बातचीत होने वाली इनके साथ। भले ही आप यहाँ पर मुंह फेर लो इनसे, लेकिन ये पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। और यूनिवर्स का ये भी कहना है, अभी भले आप मुंह फेर रहे हो, लेकिन जब ये पर्सन आपके सामने आ जाएगा, आपको इनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। वही बॉन्ड, वही स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा जो पहले था, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, आप भी इनके बिना खुश नहीं हो। आपको भी यहाँ पर जस्टिस चाहिए इनसे, और ये जस्टिस आपको देंगे, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस हो, ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप इनसे ये पार्टनर आप करियर के बारे में सोच रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो ज़िंदगी में, और ये पर्सन आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहा है, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है, इमोशनल है। आप एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों में स्टक हो गए हो, और ये पर्सन जहाँ पर एक इमोशनल हो चुका आपके लिए। आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, फेमस हो, ठीक है, किसी की आप पूरी दुनिया हो भाई। ये जिसकी आप दुनिया हो ना, उसकी तरफ से एक्शन होने जा रहा है। ये सारे कप छोड़कर ये पर्सन आपको चूज़ करेगा, क्योंकि ये इमोशनल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा। ये पर्सन यहाँ पर आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है जी। इमोशनल है बहुत ज़्यादा, एस ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। द लवर्स के साथ आया है, अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता भी होगा आपको याद करके, ठीक है। सो यहाँ पर इसने गलत कोई एक्शन ले लिया था, थर्ड पार्टी बना दी थी, ठीक है। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड थे, जब मैरिज करने वाले थे, लेकिन आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आई, जिस वजह से इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब ये अपनी दुआ कर रहा, विश मांग रहा यूनिवर्स से कि मेरे पास 9 कप है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे मेरा प्यार लौटा दो, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया था, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी की थी, वहाँ पर फाइट हुई, झगड़े हुए, और अब ये पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और 10 ऑफ पेंटाकल, इसने पैसा, मनी इकट्ठा की है,
किसके लिए, अपनी क्वीन ऑफ पेंटाकल के लिए, ताकि उसके साथ किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी क्वीन को कोई जस्टिस दे सके। ठीक है जी। सो ये यहाँ पर आपके साथ मैरिड हो सकता जी। काफ़ी आपकी, अगर आप मैरिड थे तो इनके साथ काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन रही है, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ रही है, दिक्कतें रही हैं यहाँ पर। क्यों रही हैं? 5 ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर एक लॉस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर यहाँ पर मैं एक बात बोलूँ, इन पर स्पेल भी हुआ हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टावर की, ठीक है, ब्रेकअप की भी अगर आपका हुआ है इनके साथ, अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, टूटी है, तो यहाँ पर स्पेल का बहुत बड़ा रोल है। किसी ने स्पेल किया यहाँ पर आप पर। ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है। किसने किया जी? कोई पर्सन था यहाँ पर आपके पैसे पर, दोनों के, आपके पार्टनर के पैसे पर इनकी नज़र थी, इसलिए यहाँ पर ये सब हुआ। और वो नहीं चाहता था आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो, क्योंकि उनको लगता है अगर आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो गया तो यहाँ पर ये पार्टनर आपको इनको फाइनेंशियली लॉस से गुजरना पड़ेगा। जो भी ये स्पेल कर रहा था, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, इनको ऐसा फील हुआ। ठीक है। ये थर्ड पार्टी बनकर पहले आया, फिर उसके बाद इसने रिलेशनशिप को डेथ करवाया। ठीक है। कैसे करवाया? इसने यहाँ पर कोई कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअली यहाँ पर इसने कोई दुआ प्रार्थना करवाई, और इसने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल खड़े किए, मुसीबतें खड़ी की, ताकि ये पार्टनर आपको सॉलिड ऑफर ना दे सके, और आप दोनों के बीच इसने फाइट करवाई है। ये कोई पर्सन था। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी पहले निकली चुकी है, यही हो सकती है, और कोई नहीं करता ऐसा काम। क्वीन ऑफ सोर्स जो होती है ना, बहुत ज़्यादा शातिर होती है। ठीक है। ये जहाँ आ गई ना, समझ लो उसकी दिक्कतें ज़िंदगी की और बढ़ गई। क्वीन ऑफ सोर्स मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, रिलेशनशिप को एंड कर देती है ये। ठीक है जी। सो अब देखते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं यहाँ पर, और ये पार्टनर अब कब आएगा, यहाँ कब तक आएगा। तो यूनिवर्स का यही कहना है, ये पार्टनर आपको छोड़कर गया था, बिना वजह बिना कारण गया था। चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 10, 9, 6, 4, फूल। क्या बात है, क्वीन भी आ गई। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 9, बस इतने ही लूँगी, क्या 7 पूरे ही हो गए। तू भी आ जाए। 3 की एनर्जी है। ओके। 2, 3 स्ट्रांगली, 2, 3, 4, 5 नंबर नहीं है यहाँ पर। 4 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10। 2 से लेकर 10 तक मिनट सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे हो सकते हैं, मिनट सेकंड हो सकते हैं, लकी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है। लकी टाइमिंग हो सकती है। ये पर्सन फुल की एनर्जी में है, कभी भी एक्शन ले सकता है। कुछ लोग का पार्टनर, इसका कोई टाइमिंग ही नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है, जब चाहे दिल किया, दिल मनमौजी किस्म का पर्सन है ये, अपनी मर्जी का मालिक है ये, जब चाहे आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं एक सिनारियो बताना भूल गई। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, ये पार्टनर को लगता है आप अपनी फैमिली में खुश हो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कार्ड आए थे, द लवर्स और जस्टिस। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के कारण इनसे मुंह घुमा रहे हो भाई।
ये पर्सन अब आपको देख रहा है कि आप बदल गए हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है। एक अट्रैक्शन बेस पर आपको लगा था रिलेशनशिप यहाँ पर बना है, इस पार्टनर को भी लगा था। सो यहाँ पर इसको आपको छोड़ने के बाद यहाँ पर इनको फील हुआ यहाँ पर द लवर्स कि आपका आप एक डिवाइन लव है ये आपका, आप दोनों को डिवाइन की तरफ से मिले हो। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है और ये यहाँ पर जानता है आप मैरिड हो, इसलिए इसने कोई एक्शन भी लिया था। अब ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, भले ही आप मैरिड हो चाहे सिंगल हो, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है भाई। सो ये भी सिनारियो मैं भूल गई थी देखना। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सिंगल के लिए भी ठीक है, मैरिड पर्सन के लिए भी ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनके लिए ये दिक्कत हो जाएगी भाई इस पार्टनर की तरफ से, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, आपको छोड़ने वाला नहीं है भाई जी। अगर ये इमोशनल हो गया तो आपको अपने आपके पार्टनर के साथ ये रहने नहीं देगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।